तो चलिए ज्योमेट्री के नेक्स्ट सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमने ट्रायंगल लिया है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। इस त्रिभुज की खासियत ये होती है कि इसका एक एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है और इसमें एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक थ्योरम लगती है जिसे पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। ये इसका आधार है, ए इसका आधार है, बी लंब है और सी इसका कर्ण है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। अब हम लोगों को इसका एरिया एवं पैरामीटर निकालना है। पैरामीटर तो आप लोगों को पता है, बहुत इजीली निकल जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पैरामीटर या परिधि होता है। इसमें अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस भुजा के लंबवत, इस भुजा के समांतर एक और दूसरी भुजा खींच रहा हूँ इस पॉइंट से जाती हुई, जिसकी लेंथ ए ही होगी, सेम होगी। इस भुजा के समांतर एक भुजा खींच रहा हूँ जिसकी लेंथ भी बी होगी। तो ये पूरा एरिया इस एरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इसमें ए बी बी, तो ये एक आयत बन गया। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, हर एक फिगर को हम लोग आयत में कन्वर्ट करेंगे और उसका तब एरिया निकालेंगे। इसमें इस कंप्लीट फिगर का एरिया जो होगा या फिर क्षेत्रफल जो होगा वो a इंटू बी या फिर a इंटू बी होगा, a इंटू बी। अब सिंस ये दोनों समान है तो इनका एरिया, इन दोनों का कंबाइंड एरिया इनके इंडिविजुअल एरिया का आधा आधा होगा, इसलिए हम लोगों ने इसको आधा कर दिया। इसलिए इसका क्षेत्रफल हो गया 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, ये हो गया। सेम आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग आए हैं एक नॉर्मल ट्रायंगल पे। ये जो फॉर्मूला है ये किसी भी ट्रायंगल में लग सकता है। इसके लिए मैंने क्या किया है, इस पॉइंट से एक लंब खींचा है 90 डिग्री का यहाँ पे इस भुजा पे, और इस लंब के सेंटर पॉइंट से एक और लंब खींचा है, ये एक लाइन खींची है। तो ये एक ब्लैक शेडेड एरिया होगा, ये एक राइट साइडेड एरिया होगा। इसमें इसको मैंने यहाँ से काट के इधर लगा दिया, यहाँ से काट के इधर लगा दिया। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हाइट मानी है हमने h, तो ये h हो गई। और इतनी डिस्टेंस a/2 होगी, क्योंकि ये हमने सेंटर से लिया है, तो ये होगी a/2। इसका पेरीमीटर होगा a प्लस बी प्लस सी। इसका एरिया यदि हमें निकालना है तो ये बन गया हमारा एक आयत। इसका एरिया हो गया h इंटू a/2, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये सेम अगेन वही फॉर्मूला बन गया 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। आधार ये हो गया, ऊंचाई ये हो गई। अब हम लोग बात करते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये समबाहु त्रिभुज की। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाओं की लेंथ सेम होती है ए, और इसके तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं, 60। अब इसमें मैंने सबसे पहले पैरीमीटर निकाला जो 3a के इक्वल होगा। इसके बाद हम लोगों ने इस फाइनल फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए इसकी हाइट निकाली, क्योंकि हमें पता है किसी भी त्रिभुज की का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। आधार तो हमें पता है a, पर इसकी हाइट नहीं पता है। इस वाले ट्रायंगल में हमने पाइथागोरस प्रमेय में a स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर। इस तरीके से इसको जब सिंप्लीफाई किया जाएगा तो हाइट निकलेगी √3/2a। इस हाइट को हम लोग इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो फाइनल फॉर्मूला हमारा जो निकलेगा वो बनेगा √3/4a स्क्वायर। आप इस ट्रायंगल में भी सेम फॉर्मूला लगा सकते हैं, बट इससे टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। इसको आपको हाइट अलग से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। यदि आप ये फॉर्मूला लगाते हैं तो इसमें आपको हाइट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4a स्क्वायर। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आइसोलेसिस ट्रायंगल या फिर समद्विबाहु त्रिभुज की। इसकी दो भुजाएं समान लंबाई की होती हैं और तीसरी भुजा दूसरे किसी अलग लंबाई की होती है। इसकी भी हाइट से h है। इसको हम लोग सिमिलर इस वे में सॉल्व कर सकते हैं 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। आधार इसमें b होगा, हाइट h होगी, और इसकी हाइट यदि ना दी हो तो आप पाइथागोरस प्रमेय के थ्रू निकाल सकते हैं। इसके बाद हम लोग कुछ स्पेशल फॉर्मूले की तरफ मूव कर रहे हैं। ये स्पेशल फॉर्मूले कुछ अलग अलग तरीके के होते हैं। हमारे पास यहाँ पे 3 तरीके के स्पेशल फॉर्मूले हैं। यदि किसी क्वेश्चन में आपको सिर्फ उसकी भुजाएं दी हो तो उसके थ्रू हम लोग एरिया कैसे निकाल सकते हैं। ए बी सी, ये 3 भुजाएं हैं और ए बी सी, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी इसके तीनों एंगल हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको एक एस निकालना पड़ेगा। एस होता है तीनों भुजाओं
का योग डिवाइडेड बाय 2, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। अब जब हमें s निकल गया तो हम इस एरिया के फॉर्मूले में a इक्वल्स टू अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी में सब लोग सभी वैल्यूज पुट करके इसका एरिया निकाल सकते हैं। इसके बाद यदि आप थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हों उसके थ्रू भी आप एरिया निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है ए बी साइन सी, बी सी साइन ए सी साइन बी और डिवाइडेड बाय 2 हर एक फॉर्मूले में आता है। ए बी साइन सी, ए सी साइन बी, बी सी साइन ए। इसके बाद एक और फॉर्मूला होता है जो आपको नॉर्मली देखने को नहीं मिलेगा, पर ये एक मैट्रिक्स के फॉर्म में होता है। यदि इनके x, y और z कोऑर्डिनेट्स दिए हों तो मैट्रिक्स के अंदर 1/2 x1 y1 a1 x2 y2 1 x3 y3 1 इसके थ्रू में निकाल सकते हैं। और यदि ये वेक्टर फॉर्म में दी हो v इंटू डब्ल्यू के फॉर्म में तब भी निकाल सकते हैं 1/2 v इंटू डब्ल्यू। इसके बाद हम लोग नोट्स पढ़ लेते हैं। सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री और पाई। किसी भी त्रिभुज के तीनों एंगल्स का समीशन हमेशा 180 डिग्री होता है। ये डिग्री में हो गया और पाई रेडियन में होता है। और दूसरा है सम ऑफ 2 साइड्स विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। किसी भी त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा ज्यादा होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सर्कल। ये रहा सर्कल। सर्कल और एलिप्स। सर्कल को पढ़ने से पहले हम लोगों को पाई समझना होगा। पाई एक्चुअल में होता क्या है। एक्चुअल में पाई एक ग्रीक वर्ड है जो 2 क्वांटिटीज का रेशो होती है। पहला सर्कमफेरेंस या परिधि या पैरामीटर और दूसरा होता है डायमीटर। पाई इक्वल्स टू सर्कमफेरेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर। जब इसकी स्टडी की गई मीटर और उसकी परिधि का कंपैरिजन किया गया तो ये पाया गया कि हर एक सर्कल में सर्कमफेरेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर का जो रेशो आ रहा था वो सेम था। तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी हो गई। इस कांस्टेंट क्वांटिटी को एक नया नाम दिया गया जिसे हम लोग पाई कहते हैं। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है वो 2 लाख पॉइंट के बाद 2 लाख वैल्यूज तक जाती है। और आर्यभट्ट एक ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने सर्वप्रथम इसके 80 पॉइंट तक एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के दी थी। नॉर्मली हम लोग पाई की वैल्यू को 22/7 या फिर 3.141 पुट करते हैं, पर जब हम लोगों को बहुत ज्यादा एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकालना होता है तब हम लोग इस पाई की वैल्यू 355 डिवाइडेड बाय 113 जब पुट करते हैं। इस तरीके से तो हमने देखा ये एक सर्कल रहा जिसका सेंटर ये O है, इसकी रेडियस R है, ये डायमीटर D है। डायमीटर हमेशा रेडियस का दोगुना होता है और ये इसकी सर्कमफेरेंस हो गई। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया पाई इक्वल्स टू सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ द सर्कल। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होगी पैरामीटर, डायमीटर 2R के इक्वल्स हो गई। तो इसके थ्रू हम इसका पैरामीटर निकाल सकते हैं। पैरामीटर इक्वल्स टू हो जाएगा 2 पाई इंटू R। अब हम लोगों को एक सर्कल की पैरामीटर तो निकल गया, पर इसका एरिया निकालना इतना इजी नहीं था आज से पहले। पर साइंटिस्ट ने इस परिधि के थ्रू इसका सर्कल एरिया निकालने की कोशिश की और उसके लिए एक मैथमेटिकल टूल का यूज किया गया जिसे हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन नॉर्मली हम लोग 11th में पढ़ते हैं। यदि आप एक साइंस स्टूडेंट हैं तो आपने इंटीग्रेशन 11th क्लास में पढ़ा होगा। इसके थ्रू हमने एरिया इक्वल्स टू 0 to R, इस 0 से लेके इस कैपिटल R तक हम लोगों ने इसको एक्सटेंड किया और सर्कमफेरेंस को रख के इसको इंटीग्रेट कर दिया, जिसके थ्रू हम लोगों को जो एरिया मिला वो मिला पाई R स्क्वायर। इससे एक बात और सिद्ध हो गई कि ये जो पाई थी ये जो कांस्टेंट था 3.141, ये सिर्फ इसके डायमीटर और इसके सर्कमफेरेंस को ही रिलेट नहीं करता बल्कि ये एरिया से भी रिलेटेड रहता है। तो इस इजी वे में आप लोगों को ये 2 फॉर्मूले याद रखना पड़ेगा। सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इक्वल्स टू 2 पाई R और एरिया ऑफ अ सर्कल इज पाई R स्क्वायर। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं एलिप्स पे। एलिप्स एक्चुअली
एक अंडाकार आकृति होती है। इसको हिंदी में अंडा भी बोलते हैं या दीर्घवृत्त बोलते हैं। आप जो रियल में अंडा खाते हैं या फिर यूज करते हैं वो एलिप्स के आकार का ही होता है। इवन हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ जो परिक्रमा लगाती है वो भी इसी एलिप्टिकल पाथ में होती है। इसके दो फोकस होते हैं, यहाँ F1 और ये F2। इसकी दो रेडियस होती हैं, ये A मेजर रेडियस बोलते हैं इसको, जो बड़ी होती है, और ये माइनर रेडियस या B। इसका जो पेरीमीटर होता है या परिधि होता है, इसको निकालना बहुत इजी नहीं है। इसके लिए बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूले दिए गए हैं, पर इसका जो सबसे माना हुआ फॉर्मूला है वो है 2π√a² + b² डिवाइडेड बाय 2। और इसका एरिया निकालने के लिए भी इसके एरिया इस तरीके से निकल सकता है, π × a × b। हम लोगों ने सर्कल का फॉर्मूला पढ़ा था πr²। सिंस इसमें दो रेडियस हैं इसलिए इन दोनों रेडियस को अलग अलग कर दीजिए आप, a × b। इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। इसके बाद हम लोगों को एक स्पेशल कर्व पढ़ना है, स्पेशल फिगर पढ़ना है, जिसको हम लोग पॉलीगन बोलते हैं। पॉलीगन या फिर रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है कि जितनी भी भुजाएं होती है वो सेम लेंथ की होती है। जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल एक पॉलीगन है, एक स्क्वायर एक पॉलीगन है, एक पेंटागन एक पॉलीगन है, एक सेप्टागन एक पॉलीगन है। इसके एरिया को निकालने के लिए हम लोग एक बहुत बेसिक टर्म का यूज करते हैं। हर एक फिगर को हम लोग ट्रायंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसे ये किया। अब आप देखना है इसमें चार भुजाएं हैं तो 4 ट्रायंगल भी हैं, इसमें 5 भुजाएं हैं तो 5 ट्रायंगल भी हैं, 6 भुजाएं हैं तो 6 ट्रायंगल भी हैं। सिमिलरली इस तरीके से इसको भी देख सकते हैं कि इसमें 3 भुजाएं हैं, 3 ट्रायंगल भी हैं। तो इसका जो इसका पेरीमीटर हुआ वो तो हो गया n × साइड, मतलब कितनी भुजाएं हैं उसमें एक भुजा का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आप पैरामीटर निकल जाएगा। यदि इसका एरिया निकालना है तो इसके लिए हम लोग ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाते हैं, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। 1/2 आधार हो गया इसका h, ऊंचाई हो गई आधार हो गया इसका a, ऊंचाई हो गई h, जो हम लोगों ने बहुत आगे फॉर्मूला पढ़ा था। और इसमें आप सिंस यहाँ पे एक ट्रायंगल तो है नहीं, n ट्रायंगल्स हैं, तो इसमें आप n का मल्टीप्लाई कर दिए, n/2 × a × h। ये रहा एरिया का फॉर्मूला, एरिया = NHA/2। सो इस सेशन में इतना ही। अगले सेशन में हम लोग 3D ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। उसमें एक नया टर्म भी इंट्रोड्यूस होगा जो मैंने बहुत स्टार्टिंग में आपको बताया था, जिसे हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम। हम लोग ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट सेशन में 3D से रिलेटेड जितने भी बेसिक ऑब्जेक्ट्स हैं उनको कवर करें। तब तक के लिए बाय।